आजकल पॉजिटिविटी वर्ड है ना, जो एक फैशन बन चुका है। हर जगह आपको एक ही लाइन सुनने को मिलती है, पॉजिटिव रहो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बोलूं, सिर्फ पॉजिटिव रहने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ना ही सिर्फ पॉजिटिव रहने से आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, और ना ही लोग बदलते हैं। और यहीं से शुरू होता है मेरा आज का थॉट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज बाय नेचर। मैं हूं हरप्रीत कौर। फेक पॉजिटिविटी क्या होती है? फेक पॉजिटिविटी वो होती है जब आप अंदर से टूट रहे हो पर बाहर से मुस्कुरा रहे हो। आपको दर्द हो रहा है पर आप बोल रहे हो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आपको कोई बार बार हर्ट कर रहा है पर आप खुद को समझा लेते हो, अरे यार उसका इंटेंशन बुरा नहीं है, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब ठीक होने का ड्रामा करें। पॉजिटिव होने का मतलब है आप रियलिटी को एक्सेप्ट करके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हो। फेक पॉजिटिविटी हमें स्ट्रांग नहीं बनाती, ये हमें चुप करा देती है। सुबह से लेकर रात तक काम करना और उसका आउटपुट, उसकी एप्रिसिएशन ज़ीरो, और ऊपर से वो ही घिसी पिटी लाइन, बी पॉजिटिव। मैं इसको पॉजिटिविटी नहीं कहती, मैं इसको सेल्फ बिट्रेयल का नाम देती हूँ। अगर आप मेरे थॉट से एग्री करते हैं देन राइट येस इन द कमेंट बॉक्स। सोचिए, जब आप खुद को ये समझा रहे हो चलो रहने दो, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पर सच में क्या सब ठीक होता है? ये हम सब सिर्फ अपने आप को बिट्रे कर रहे होते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। और इस पॉजिटिविटी का नाम पर हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी ख्वाहिशों सबको बलि चढ़ा देते हैं। हम अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को बिट्रे कर देते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस वैलिडेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप वो भी ज़रूर देखना, उससे भी आपके काफ़ी थॉट्स क्लियर होंगे। क्या है ये फेक पॉजिटिविटी? फेक पॉजिटिविटी का मतलब है दर्द हो पर बोलना मना है, गुस्सा आए पर चुप रहना सही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही पर एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, और ऊपर से ये सुनना पड़ता है हमने तो यूं ही कहा था यार, तूने तो सीरियस ले लिया, चिल कर यार, चिल, बी पॉजिटिव। पर सच यही है, जब आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हो तो आप किसी और को नहीं, खुद को बिट्रे कर रहे होते हो। ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये सेल्फ बिट्रेयल है। सबकी ख्वाहिशें पूरी करना और अपने बारे में नहीं सोचना। अपनी जब बारी आती है तो हम सोचते हैं अरे मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, जो हर किसी के लिए अवेलेबल है, लेकिन अपनी बारी में वो बिल्कुल चुप रहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर अंदर से एक आवाज़ आती है, वो कहती है मुझे भी सुनो, मुझे भी समझो। और इस आवाज़ को अनसुना करना ही कहलाता है सेल्फ बिट्रेयल, जिस पर कभी बात ही नहीं की जाती, जिसको स्कूल के किसी करिकुलम में आज तक इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया गया। हमें यह समझाया जाता है दूसरों से बुरा व्यवहार ना करो, पर अपने से क्या? हमें सिखाया गया है ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बस स्माइल करो और ग्रेटफुल रहो। पर ग्रेटिट्यूड का मतलब ये तो नहीं होता कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी रख दो। सेल्फ बिट्रेयल तब होता है जब आपको अंदर से पता है मेरे साथ सही नहीं हो रहा, फिर भी आप कहते हो बी पॉजिटिव, चलो रहने दो, हर बार रहने दो। हर बार रहने दो आपको थोड़ा थोड़ा ख़त्म करता है। यहीं से एक नए करैक्टर की एंट्री होती है, वो है सेल्फ बिट्रेयल। सेल्फ बिट्रेयल धीरे धीरे स्टार्ट होता है। पहले आप थक जाते हो, फिर इरिटेट रहते हो, फिर
लोग कहते हैं अरे यार तुम तो बदल गए, पर सच ये है आप बदले नहीं हो, आप खुद से दूर हो गए हो। और जो इंसान खुद से दूर हो जाता है वो किसी के लिए भी पूरा नहीं हो सकता। एक फेमस पर्सनालिटी है प्रियंका चोपड़ा। कभी आपने उनकी मोटिवेशनल वीडियोस सुनी हो तो आपने सुना होगा वह ये कभी प्रिटेंड नहीं करती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना है मुझे फ़र्क पड़ता है पर मैं अपनी वैल्यू कम नहीं होने दूंगी। ये एक फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये उनकी इमोशनल ऑनेस्टी है। फेक पॉजिटिविटी कहती है सब एडजस्ट कर लो, और सेल्फ रिस्पेक्ट करती है सब टॉलरेट मत करो। फेक पॉजिटिविटी कहती है स्माइल रखो मुंह पर। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है सच बोलो। फेक पॉजिटिविटी कहती है दूसरों को बुरा लग जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है खुद को बुरा लगने से बचो। यहाँ पर आपको बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ता है, वहाँ आपको थोड़ा सा रुककर सोचना चाहिए। सच ये है जो लोग आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं वो आपके साथ आपकी ऑनेस्टी को समझते हैं, आपकी कमज़ोरियों को भी समझते हैं। वो आपको एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी जजमेंट। वो आपकी कमज़ोरियों की खिल्ली नहीं उड़ाते हैं। इसलिए आज से एक नया रूल बना लो कि मैं पहले खुद से ऑनेस्ट रहूँगी। मैं स्माइल करूँगी सिर्फ अपने लिए, अपनों के लिए। आपको समझने वाले बहुत कम लोग होंगे, और मेरा मानना है रिश्ते चाहे दो ही हों लेकिन भीड़ भाड़ से अच्छे हैं। लोग भले ही कम हों लेकिन दिल को सुकून देने वाले हों। इसके लिए मैं कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप बोलें कोई बात नहीं, एक बार खुद से सोचना सच में कोई बात नहीं है या मैं फिर से खुद को बिट्रे कर रही हूँ। मैं फेक पॉजिटिविटी नहीं चुनती, मैं सेल्फ बिट्रेल से बाहर आना चुनती हूँ। ये आप अपने आप को मैसेज देंगे और आप मुझे ज़रूर बताना आप क्या चूज़ करना पसंद करेंगे। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंचती है तो इसे शेयर करिए, क्योंकि शायद किसी और को भी खुद से वफ़ादार होना सीखना हो। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।